कुछ दिन पहले मेरठ में एक दर्दनाक हादसा हुई थी जिसमें एक पत्नी ने अपने पति का मर्डर किया, जिसमें उसका साथ उसका बॉयफ्रेंड दिया था। कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है उसकी जो बॉयफ्रेंड है उसे काला जादू या उसे तांत्रिक क्रिया से उसे जोड़ा जा रहा है। अब ये किस लिए जोड़ा जा रहा है ये मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। मैं हूं सूरज कुमार रिजवी के और आप लोगों का स्वागत है मेरे इंडियन पैरानॉर्मल एम्बेसडर। कुछ दिन पहले मेरठ में एक दर्दनाक हादसा हुई थी जिसमें एक पत्नी ने अपने पति का मर्डर किया था, जिसमें उसका साथ उसका बॉयफ्रेंड देता है। कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति का मौत हुई है, जिस व्यक्ति की मर्डर हुई है, उसकी पत्नी का जो बॉयफ्रेंड है उसका ताल्लुक काले जादू या तांत्रिक क्रिया या तंत्र मंत्र से उसे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उसकी रहन सहन भी वैसे ही है। जब उसके घर की तहकीकात की जा रही थी तो उसके घरों में बहुत सारे डीमन की फोटो, डीमन की आकृतियां बहुत सारी ऐसे रिसर्च में पाई गई। तो क्या ये सच है? क्योंकि इसके मर्डर के जो पीछे का जो रहस्य है, क्या वो सच है या झूठ है, तो ये कोई नहीं जानता। तो आज मैं आप लोगों को इससे मिलते जुलते एक ऐसी स्टोरी भी बताने वाला हूँ और कुछ इसके जो सच्चाई है वो मैं बताने वाला हूँ। जहां तक मैं इस पर रिसर्च किया हूँ, जहां तक मुझे पता चला, वो मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगा कि उसके घरों में बहुत सारे ऐसे डीमन की आकृतियां, बहुत सारे ऐसे डीमन की पेंटिंग बनी हुई थी। तो क्या वो सच है? क्या उसका ताल्लुक कोई किसी डीमन से है? तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने इन्वेस्टिगेशन जो मैंने किया, उस पर जो मैंने रिसर्च किया, उसके बाद ही मैं ये आप लोगों के सामने एक पुख्ता बात मैं रखने जा रहा हूँ कि उसके घरों में जो भी डीमन की आकृतियां बनी हुई थी वो डीमन फेक। अभी अगर कोई इंसान किसी डीमन की आकृतियां बनाता है तो वो बस अच्छा, जैसे कि अभी मैं आपको बोलूंगा कि चलो कोई एक राक्षस का फोटो बना के दिखाओ, एक डीमन की आकृति बना के दिखाओ, तो आप क्या करोगे कि एक डीमन की फोटो या कोई भी पेंटिंग, डरावना एक स्ट्रक्चर बना दोगे तो वो जाहिर सी बात वो एक डीमन लगेगा। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह डीमन कैटेगरी होती है, जिस तरह ब्रह्म राक्षस की कैटेगरी होती है, जिस तरह बहुत सारे ऐसे घोस्ट स्पिरिट की जो आकृतियां होती है, तो यहाँ पर जो मैंने वहां पर स्ट्रक्चर देखा था उसकी कोई भी नाम नहीं। वो जो भी उसके घरों में जो डीमन है वो मैं बहुत अच्छे से देखा था। उस डीमन की कहीं भी उल्लेख नहीं है, कहीं भी उसके बारे में बताया नहीं जा रहा है, कहीं भी उसकी आकृतियां नहीं बनी हुई है। बस वो एक ऐसी पेंटिंग के ताल्लुक में वो एक ऐसी बना दिया। और दूसरी बात यह है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि वो डीमन को बलि चढ़ाया था उस इंसान की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी डीमन की पूजा करते हैं वो भगवान की पूजा नहीं करते हैं, और जो भगवान की पूजा करते हैं उसकी श्रद्धा में रहते हैं वो डीमन की पूजा नहीं करते। दोनों में से कोई आपको एक चुनना होगा। तो यहाँ जैसे कि दिखाया जा रहा था, उसके घरों में एक डीमन का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, डीमन की बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई है, और उसके बगल में शिव भगवान की भी वहां पर आकृतियां बनी हुई है। तो ये लोगों को भ्रम में लाने की कोशिश की गई है। और एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर मैं लूसीफर का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, लूसीफर का अगर मैं पेंटिंग बनाता हूँ, या पाइमन डीमन की स्ट्रक्चर बनाता हूँ, या डीमन बेलियल का बनाता हूँ, या डीमन बेल की बनाता हूँ, या डीमन लिलित का बनाता हूँ, या कोई भी ऐसे ब्रह्म राक्षस का बनाता हूँ, तो हर जितने भी डीमन होते हैं उसकी आकृतियां अलग अलग होती है, उसके नाम अलग अलग होती है। अभी मैं लूसीफर का पेंटिंग बनाकर उसमें अगर मैं पाइमन लिख दूंगा और पाइमन डीमन की मैं पेंटिंग बनाने के बाद उसमें मैं लूसीफर लिख दूंगा, तो ये नहीं होगा। हर डीमन की आकृतियां अलग होती है और हर डीमन की नाम भी अलग होती है। ऐसे बहुत सारे डीमंस होते हैं जिसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे डीमन होते हैं जिसे 72 अर्श कोटियों के दायरे में रखा हुआ है, जिसमें बहुत सारे ऐसे डीमन आते हैं, जिसमें ऐसे बहुत सारे डेविल आते हैं, बहुत सारे ऐसे विच आते हैं। तो ये बात है। और वहां जो दिखाया गया था जो डीमन, उस डीमन की मैंने बहुत सारी ऐसे रिसर्च की जिसमें मुझे पता चला कि वो डीमन एक फेक डीमन है। बस ऐसी डरावनी आकृतियां बना देने से कोई कोई भी स्ट्रक्चर डीमन नहीं बन जाता है। और दूसरी बात यह है कि लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने इसका सहारा लिया, ब्लैक मैजिक का सहारा लिया कि नहीं, ब्लैक मैजिक के आधार पर मैं उस इंसान की बलि मैंने दिया। जैसे कि बताया जा रहा है जिसकी मर्डर हुई थी उसका पहले गला काटा गया, उसके बाद उसके बॉडी पार्ट की 15 टुकड़े की गई। तो ऐसी कुछ बातें।
तो लोग जो समझ रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उस जो साहिल नाम का जो शख्स है जिन्होंने मर्डर किया है, दिखाया जा रहा है कि उसका ताल्लुक ब्लैक मैजिक से है, तो सरासर ये गलत है। लोगों के अंदर ऐसे भ्रम पैदा किया जा रहा है। और हम लोग कहीं भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पहली बात है कि हम लोग पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वहां से कुछ ऐसी हम लोगों को एविडेंस मिलती है जिसका ताल्लुक किसी डीमन, विच या कोई ब्रह्म राक्षस से हो, तभी हम लोग आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं, अन्यथा हम लोग नहीं करते। तो लोगों जब भी किसी की कॉल आती है केस के लिए, तो जब भी कोई मुझे कॉल करता है तो अपनी कहानी बताता है कि मेरे संग ये घटना हुई है या ऐसे मेरे संग घटना अभी हो रही है, मैं सबसे पहले उसकी कहानियां सुनता हूँ। उसके बाद फिर मैं वहां पर वहां की फोटो मंगवाता हूँ, उस शख्स की फोटो मंगवाता हूँ, फिर हम उस पर रिसर्च करते हैं। उसके बाद अगर वहां से कोई एविडेंस मिलता है, उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान अगर हम लोग कुछ भी ऐसी एविडेंस मिलती है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, जिसका ताल्लुक डीमन या किसी घोस्ट पिशाच से हो, तब हम लोग आगे की प्रोसेस करते हैं। और आगे की प्रोसेस का मतलब है हीलिंग या प्रोटेक्शन, हाउस प्रोटेक्शन, फुल बॉडी, जितने भी हीलिंग की प्रक्रिया होती है वो फिर हम लोग करते हैं। तो ऐसी कोई बात है, और लोगों की ऐसी कहानियां सुनकर मिथ बातों पर यकीन ना करें। और इन लोगों का ऐसा भी मैंने इसमें रिसर्च किया है कि इन लोगों का, और ऐसे न्यूज में भी दिखाया गया है, आर्टिकल्स में भी छपे हैं कि इसमें दिखाया गया है कि ये जो दोनों थे, सौरभ की जो वाइफ थी और उसके वाइफ की जो बॉयफ्रेंड था, ये लोग दोनों पहले भी इसे मारने की कोशिश किया है, जान से मारने की कोशिश किया, पर क्या था कि उस समय नाकाम हो गया था। अभी क्या है कि अभी उसमें उस मर्डर को उन्होंने अंजाम दी, तो उसके बाद ही ये लोग मतलब कि उस पॉइंट ऑफ व्यू में उन लोग पहुंच गए और लोगों को मिथ बात बताने लग गया है कि नहीं भाई, ब्लैक मैजिक या कोई तंत्र क्रिया के कारण ही मैं उसकी मर्डर किया हूँ, तो उसकी बलि मैंने चढ़ाया डीमन को। ये सब सरासर गलत। बहुत सारे लोग ऐसे मिथ बातें भी कहते हैं कि लूसीफर की अगर पूजा करो तो लूसीफर आता है, पाइमोन की पूजा करो तो पाइमोन आते हैं, और उन लोगों की पूजा करो तभी वो लोग आकर हम लोगों की मुरादें पूरी करेंगे। तो मैं बेवकूफ़ों लोग को मैं एक बात मैं बता देता हूँ कि जिन लोग ये सब सोचते हैं वो लोग एक नंबर की फुद्दू होते हैं। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट है जिसके सहारे मैं स्पीड से कम्युनिकेशन करता हूँ। यहीं बैठकर मैं बहुत सारे ऐसे डीमन से मैं बात करता हूँ, जिसमें मैंने लूसीफर, पायरमोन, बेल्जेबूब, ऐसे बहुत सारे नेगेटिविटी, एनर्जी, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज जिसकी डेथ हो चुकी है, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी को मैंने बुलाकर यहाँ पर उनकी आत्माओं से मैंने बात किया है। तो ऐसे बहुत सारे मैंने डीमन या स्पिरिट से मैंने बात किया। तो उसके लिए किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, बस उसके टेक्निक मालूम होनी चाहिए, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप आगे की बात कर सकते हैं, आगे की काम कर सकते हैं और आगे की बात को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया था कि उन्होंने डीमन का स्ट्रक्चर बनाया है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उन्होंने डीमन को बलि दिया। ये सब व्यर्थ बातें हैं, ये सब बिना मतलबों की बातें हैं। तो ये सब पर आप लोग गौर ना करें। और मैं यहाँ आज की जो ये वीडियोस मैं बनाया हूँ इसीलिए बनाया हूँ ताकि आप लोग इस चीज को समझ पाए कि इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, इस मर्डर की बैक स्टोरी क्या है। ठीक है, और ये सब बिना मतलब वाली बातों पर आप लोग ना ही पढ़े तो बहुत ही अच्छा है। और मैं ये इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब भी कोई किसी चीज को कुछ भी बोलते हैं तो उस चीजों पर हम लोग पहले इन्वेस्टिगेशन कर चुके होते हैं और उसके बाद ही हम लोग आगे उस बात को हम लोग बढ़ाते हैं ताकि आप लोग उस बात को समझे और किसी और इंसान को आप लोग समझा पाए। तो ही हम लोग इस चीज को अच्छे से समझाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ और अंधविश्वास से आप लोग दूर रहो। बस आज का मेरा जो ये मोटिव है यही मैं समझाने के लिए आप लोगों के पास मैं ये इस वीडियोस को लेकर आया हूँ। और जितने भी लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं पहले तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे जितने भी वीडियोस आएगी, जितने भी मेरे स्पीड कम्युनिकेशन की वीडियोस आएगी, जितने भी मेरे डीमन कम्युनिकेशन की वीडियोस आएगी या जितने भी मेरी इन्वेस्टिगेशन की वीडियोस आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं पहले तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना जरूर। तो चलिए आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियोस में जैसा कि मैं आप लोगों को
टाइप्स ऑफ डीमन के बारे में मैं आप लोगों को एक नई वीडियोस में लेकर आऊंगा। और मेरे YouTube चैनल पर बहुत सारे ऐसे स्पिरिट कम्युनिकेशंस की बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जिसमें मैंने दिव्या भारती जी की स्पिरिट को बुलाया, सुभाष चंद्र बोस जी के स्पिरिट को बुलाया है, हर्षद मेहता जी के स्पिरिट को बुलाया, माइकल जैक्सन के स्पिरिट, ऐसे बहुत सारे लोगों की स्पिरिट को मैंने बुलाया है। और डीमन में भी मैंने बहुत सारे ऐसे डीमन को बुलाया। तो आप लोग जाकर देखिए उस वीडियोस को, कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।